दोस्तों, एक और नए व्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है यहाँ पर 24 जनवरी 2024 और समय है यह 12 बजे का। इस समय हम आए हुए हैं साउथ दिल्ली की तरफ। यहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय है और साथ में तारामंडल संग्रहालय है, जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उस पर किसका। इसके अलावा फिजिक्स के काफ़ी सारे हमें मॉडल और उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने को मिल जाते हैं। यह स्थान भी आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आप कभी दिल्ली आते हैं। ये प्रधानमंत्री संग्रहालय तो इसमें यहाँ पर इस तरह से टिकट लगता है, जैसा कि आप देख पा रहे 200 रुपया जो है एक वयस्क व्यक्ति का, आमतौर पर हमारे आपके, और बच्चों का जो है इसमें कितना है, बच्चों का है 150 रुपया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको टिकट लगेगा। ये आप ऑन पर आपका 4-5 घंटा कम से कम लग जाता है अगर आप आते हैं तो। आमतौर पर इस पर आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आप वीकेंड में मत आइएगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रश था। अदरवाइज मंडे से फ्राइडे तक आप कभी भी आ सकते हैं। ये हम मेन म्यूजियम के अंदर हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस पर बहुत सारी सूचनाएं अंकित हैं और कुछ हमें वीडियोज डिस्प्ले के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि भारत में अभी तक कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं, उनका कार्यकाल कितना है। इसके अलावा हमने यहाँ पर भारत का संग्रहालय और उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त की। यही नहीं, यहाँ पर इसको मैंने एक ही में कंबाइन कर दिया है क्योंकि मेरा वीडियोज़ का स्टोरेज कम होने से मोबाइल बार बार हैंग हो रहा था। तो ये हमारा सोलर पैनल है, सोलर सिस्टम है, और उसमें फिजिक्स के काफ़ी सारे सिद्धांतों को समझाया गया है। साथ ही मॉडल्स के द्वारा भी इनको काफ़ी अच्छा बताया गया है। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, कहने का मतलब मेरी तो एजुकेशन प्रोफेशनल से बिलोंग करते हैं, तो ये तारामंडल संग्रहालय आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। बच्चों के लिए कुछ सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने, सीखने और समझने का मौका मिलता है। अलग अलग इसमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बताए गए, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, या टाइम कैसे है, टाइम मशीन क्या है, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स क्या है, कहाँ से हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कहाँ से तारों की उत्पत्ति हुई, कहाँ से ग्रह आए, कहाँ से उपग्रह आए, और इसका एंड कहाँ है, यूनिवर्स कहाँ पे है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट काम करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ज़्यादातर फिजिक्स से संबंधित मुझे बहुत सारे मॉडल और कुछ इसमें समझाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अंदर एक इन सब का वीडियो डिस्प्ले भी होता है, जिसके अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती है। वो भी बहुत अच्छा होता है, जिसमें आपको पानी के अंदर के कुछ चीज़ें दिख जाती हैं और कुछ यूनिवर्स के अंदर चीज़ दिख जाती है। हमारा टाइम का मैनेजमेंट है, समय का निर्धारण कैसे होता है, अथवा पहले समय को कैसे नापा जाता था, टाइम जोन क्या है, टाइम क्यों बदलता है और किस लिए बदलता है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, पहले टाइम का मेजरमेंट किस तरह से होता था। इस तरह से कुल मिलाकर इसमें विज्ञान के सिद्धांतों को, सभी को, सारे विज्ञान के सिद्धांत आपको थोड़े थोड़े समझने को मिल जाते हैं। इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो आपका आ जाता है इनका 3D वीडियो डिस्प्ले, संपूर्ण तारामंडल का, जो अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों पर प्रसारित किया जाता है। इसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। टिकट तो थोड़ा कॉस्टली होता है, आपका लगभग 200 रुपये पर पर्सन होता है, लेकिन जो भी चीज़ आप इसमें देखते हैं, यहाँ से ज्ञान हासिल करते हैं, उसकी तुलना में कम है। ये यहाँ का जंतर मंतर कनॉट प्लेस में, तो उसमें क्या टाइम जोन होता था। इस तरीके से बहुत आर्ट गैलरी आप इसको कह सकते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस भी कह सकते हैं, जिसपे फिजिक्स के सारे प्रिंसिपल्स आपको समझने और सीखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमने वो सारा वीडियो डिस्प्ले देखा, जो 3D आप मूवी वगैरह देखते हैं, वो सारे उसी तरह से आपको ग्लास पहनना पड़ता है और उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के रखे गए हैं। बाकी जानकारी डिस्प्ले बोर्ड पर भी है, और कुछ बटन के द्वारा कुछ चीज़ फंक्शनेबल है और कुछ चीज़ फंक्शनेबल नहीं है। ये पूरी आर्ट गैलरी आप इसको कह सकते हैं, साइंस गैलरी भी कह सकते हैं, जिसमें कुछ चीज़ वीडियो डिस्प्ले के द्वारा दिखाई गई है, कुछ चीज़ ऑडियो विजुअल है, और बाकी इस तरह से
जैसे आपके साइंस लैब में मॉडल्स होते हैं, उस तरह के मॉडल के थ्रू भी साइंस के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है कि कौन कौन से हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड में शक्तियाँ काम करती हैं, उसके पीछे क्या विज्ञान है, और अभी हम जिन ग्रहों में गए हैं वहाँ तक का क्या है। ये सारा विज्ञान का सफ़र आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इस गैलरी का अवलोकन करते हुए हम ये मेन हॉल पे आ गए हैं। यहाँ से अंदर हमें मोबाइल जमा हो जाते हैं अथवा हमें स्विच ऑफ करना होता है। यहाँ से आगे मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा एक यात्रा का हिस्सा है। अविस्मरणीय पल आप इसको कह सकते हैं। अगर आपका कभी आना है तो आपको ये तारामंडल संग्रहालय ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ का मेन रिसेप्शन है। अब हम दूसरे कॉरिडोर पे आ गए हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्रियों का संपूर्ण हर एक फ्लोर पर हर प्रधानमंत्री को जगह दी गई है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी है, जवाहरलाल नेहरू का अलग ब्लॉक है, राजीव गांधी का अलग है, इंदिरा गांधी का अलग है, जिसमें उनके पैदा होने से अभी तक का सारे जितने भी उन्होंने काम किए और जो भी उनके शासनकाल में उपलब्धि रहे उन सभी को इस तरीके से डिस्प्ले किया गया है। ये इस गैलरी का ही हिस्सा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फोटोज के माध्यम से इनकी उपलब्धियों को शामिल किया गया। जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, पहले प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक, उनके जो भी काम है हमें तो उतना याद भी नहीं था किसने क्या काम किया देश के लिए और क्या उनके समय में उपलब्धि है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। उन सभी की जो भी चीज़ें हैं उन सबको चित्रों के माध्यम से और भी मॉडल्स के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। आप यहाँ पर जाकर भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस पर भी आपको कम से कम 3-4 घंटे का समय कब गया पता ही नहीं चलता है। पूरा दिन भर भी लगाएंगे तो वह भी कम पड़ेगा। हमने भी इसके मेन कॉन्सेप्ट देखे। हालांकि मैं एक बार यहाँ पर पहले आ चुका हूँ। एज फार एज आई रिमेंबर 2010 के आसपास आया था, तो उस टाइम में इतना विस्तृत नहीं था। अब ये काफ़ी विस्तृत हो गया है। ज़्यादातर जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का और उस टाइम में जो भी थे उन्हीं का कार्यालय वगैरह देखने को मिलता था, जवाहरलाल नेहरू का। ये हम मेन उसमें आ गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का शायद। तो पहले पीसीओ किस तरह से हुआ करते थे, या पहले कंप्यूटर कैसे हुआ करता था, संचार क्रांति किस तरह से आई, उसमें राजीव गांधी जी का क्या योगदान रहा, और इस पे इनके जो शासन की प्रमुख उपलब्धि या अनुपलब्धि के बारे में भी बताया गया है। इस तरह से शब्द चित्र के माध्यम से उन्होंने किस किस देश की यात्रा की, उनका आकस्मिक निधन हुआ वो कहाँ से हुआ और उससे पहले कहाँ पर गए थे। सिर्फ उन्हीं के बारे में नहीं, जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनके पूरी ज़िंदगी को कि एक शब्द चित्र के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया। इसके अलावा जितने भी आप दीवार पर ये डिस्प्ले देख रहे हैं, इसमें से कुछ जो है टच वाले भी है, जिसमें आप टच करके हिंदी और अंग्रेजी में उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी तरह से हमारे संविधान के बारे में जो भी शक्तियाँ प्राप्त है, या संविधान क्या है, ये कहाँ से आया, कितना समय लगा, किस तरीके से बना, उसके बारे में भी इसमें विस्तृत जानकारी इस आर्ट गैलरी आप कह सकते हैं। इसके आर्ट गैलरी और साइंस गैलरी का एक कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप देख पा रही है, यहाँ पे बड़े बड़े टच स्क्रीन लगे हुए हैं। आप इसके माध्यम से, ये हमारा इंडिया गेट है, दिल्ली की खास इमारतें, और ये सर्व शिक्षा अभियान, जैसा कि हम एजुकेशन लाइन में हम जानते हैं कि ये राइट फॉर एजुकेशन क्या है, ये कहाँ से आया और इसको किसने संचालित किया, इसके द्वारा क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके से वैसे अगर स्टेप बाय स्टेप अगर बनाया जाए तो 4-5 घंटे का आराम से वीडियो क्लिप बन जाती है। लेकिन यहाँ पर मेरे मोबाइल का स्पेसिस भी कम हैंग कर रहा, तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। मिलते हैं अगले